तो क्या आप लोग शोनेन एनिमे देख देख के पक गए हो? क्या आप लोग गोजो के बारे में सोच सोच के पक गए हो और सोच रहे हो कि कब गोजो वापस आएगा, कब गोजो वापस आएगा? इतना कह सकता हूँ, गोजो फिर से वापस आ गया है। उम्मीद मत जगा। चलो वो एक दूसरी कहानी है, बट अभी के लिए हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट शोनेन एनिमे के ऊपर। और जिन लोगों को पता नहीं कि शोनेन एनिमे क्या होता है, शोनेन से कितना अलग होता है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। शोनेन एनिमे टारगेट करता है मैच्योर लोगों के ऊपर, लाइक 20s 30s या फिर कहे तो उससे ज्यादा एज के लोगों के ऊपर। साथ साथ इन एनिमे के अंदर थोड़े बहुत एडवेंचर टाइप या फिर कहे तो कुछ मैच्योर टाइप के कंटेंट होते हैं और थोड़े बहुत पावर सो होते ही हैं। तो ज्यादा बात ना करते करते इस वीडियो को स्टार्ट और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल हो सकते हैं। नंबर 3 पे आता है बुनको स्ट्रीट डॉग्स। ये कहानी बेसिकली फॉलो करते हैं अत्सुशी के ऊपर, जिसको कि एक ऑर्फेन से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद से उसके जीने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं होता। तो वो ऐसे ही भटकते हुए नदी के पास से जा रहा होता है और वहाँ पे उसने एक आदमी को बचाया था जिसका नाम था ओसामू, जो कि मरते मरते बचा था वहाँ पे। और कुछ एपिसोड बाद तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो एक डिटेक्टिव बन जाता है और उसके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स भी आ जाते हैं और वो ठीक कर लेता है कि वो भी एक डिटेक्टिव बनेगा और उसके पास भी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स होंगे। और एक बात तुम्हें बता दूं कि शुरुआत में तुम्हें थोड़ा सा स्लो लग सकता है, लेकिन आगे जाके तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। हर एक एपिसोड में तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा और तो और तुम्हें बहुत ज्यादा फनी मोमेंट्स भी देखने को मिल जाएगा, बट अंत में जाके ये बहुत सीरियस हो जाता है। नंबर 9, मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। ये कहानी फॉलो करता है एक लड़के के ऊपर जिसका नाम होता है रे और ये एक शॉगी प्लेयर होता है। अब कोई नहीं पूछना कि ये शॉगी प्लेयर का मतलब क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता। बेसिकली इसके पेरेंट्स और इसका एक सिस्टर था जो कि एक एक्सीडेंट में मारा गया था और उसके बाद से ये अपने पापा के दोस्त के घर पे रह रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते रे को लगा कि वो उस फैमिली के ऊपर एक बर्डन बन चुका है और तभी वो उस घर को छोड़ के चला जाता है और कहीं दूर जाके अकेले रहना स्टार्ट कर देता है। और इसी जर्नी के दौरान उसके लाइफ में बहुत कुछ चलता है। बहुत सारे लोग उसको हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग उसको फाइनेंशियली भी हेल्प कर देते हैं कुछ कुछ समय में, पर लाइफ उसको बहुत कुछ सिखाता है और वो आप लोग भी सीख सकते हो अगर आप लोग ये एनिमे देखोगे तो। नंबर 8, हेल्सिंग अल्टीमेट। शोनेन एनिमे के बारे में बात करें और वैम्पायर ना हो तो ये कभी चल सकता है क्या? ये एनिमे भी वैम्पायर के ऊपर ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जहाँ पे हेल्सिंग जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और वहाँ पे अलुकार्ड एक वैम्पायर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। और ये उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बिगेस्ट वेपन भी होता है, क्योंकि ये उन सबसे फाइट करता है और इन सबसे बचाता है जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहता है। अलुकार्ड का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। लाइक वो बिल्कुल भी नहीं सोचता एक बार भी अपने ओपोनेंट को मारने के वक्त। और तो आप लोगों को तो पता ही है कि वैम्पायर्स होंगे तो सुपरनैचुरल पावर्स भी होंगे दूसरे साइड्स पे, तो यहाँ पे आप लोगों को सुपरनैचुरल पावर्स भी मिलेगा, वैम्पायर्स के फाइट्स भी मिलेंगे और तो और ब्रूटल फाइट सीन्स भी देखने को मिलेगा। सो जल्द से जाओ, इसको भी चेकआउट करो और इसके ही मजे लो। नंबर 7, पैरासाइट द मैक्सिमम। इस कहानी में क्या होता है कि कुछ एलियंस आते हैं जिनको कि हम पैरासाइट्स बोलते हैं और वो आके ह्यूमन माइंड्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और ह्यूमंस बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन सबको अगर इन पैरासाइट्स ने कंट्रोल कर लिया तो मेन कैरेक्टर कौन बनेगा? यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। शिनिची इजुमी, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, उसके ऊपर भी एक पैरासाइट ने अटैक किया था, फिर भी उसके ऊपर वो पैरासाइट पूरी तरह हावी नहीं हो पाया। वो उसके ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाया, सिर्फ उसके राइट हैंड को कंट्रोल कर पाता था और इसके वजह से शिनिची जो होता है वो उसको एक वेपन की तरह काम करवाता है। वो उस पैरासाइट को मेगी बोलता है और वो अपने राइट हैंड के पावर्स की मदद से दूसरे पैरासाइट्स को मारता है और तो और ह्यूमैनिटी को बचाता है। नंबर 6, मेड इन एबिस। मेड इन एबिस के एनिमेशन को देख के और इसके नाम को सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑपोजिट है। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसका नाम है रिको, जो कि ऑर्थ टाउन में रहती है और उसका घर एबिस के बहुत ही नजदीक होता है। और इस एनिमे में माना जाता है कि जो लोग उस एबिस को देखने के लिए जाते हैं वो बिल्कुल भी वापस नहीं लौटते और रिको की माँ भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है।
क्योंकि वो भी गई थी शायद से और वो वापस नहीं आई। पर एक दिन क्या होता है कि उस एबिस के अंदर से एक रोबोट बाहर आके रिको के पास आती है और उसको देखने के बाद उसके मन में इच्छा होती है कि मैं भी जाके वहाँ पे एंटर करूँगा और मैं भी उसको एक्सप्लोर करूँगा कि वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है। और इसी एक्सप्लोर करने की इच्छा से स्टार्ट होता है उसका एडवेंचर और यहाँ से ही शुरुआत होता है मेड इन एबिस का ये एनिमे। सो प्लीज चावर्स को प्लीज एक बार चेक आउट जरूर करना। नंबर 5, इरेज का कहानी सच में बहुत अच्छा है और ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट एनिमे में से एक है। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम है सातोरू, वो जो वाला नहीं सातोरू फुजिमा, जिसके पास बहुत ही मिस्टीरियस पावर्स आ जाते हैं टाइम रिवर्सल का या फिर कहे तो टाइम रिवाइवल का, और वो पास्ट में 18 साल पहले पहुंच सकता है। और इसी पावर्स की मदद से वो अपने मम्मी की कातिल को पकड़ना चाहता है और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता है जो कि मरने वाले होते हैं पास्ट में। इसका कहानी इतना ज़्यादा यूनिक है कि आप लोग अगर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हर एक मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और तो और यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक थ्रिलर वाला फील भी आप लोगों को मिलेगा। एंड वन लास्ट थिंग जो कि मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट करने के लिए बोलूँगा, इस एनिमे का जो मेन विलन है वो कौन है वो आप लोग पहले से एक्सपेक्ट करके बैठना, और फिर आप लोग खुद ब खुद गलत होते देखोगे अपने आप को, और वो भी आपको अच्छा लगेगा जब आप गलत होंगे कि ये एनिमे विलन नहीं है सो कोई और हो सकता है, तो वो भी आप लोगों को मज़ा देगा। सो ऐसे करके अगर आप तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एंड में जाके एकदम एंड में जाके आप लोगों को पता चलेगा कि इस एनिमे का एक्चुअल विलन कौन है। नंबर 4, घोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने पहले वाले एनिमे के बारे में सुन लिया है तो इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को और भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इस कहानी में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में हर एक चीज़ को हम बदल सकते हैं मशीन्स में। अभी जो हम सोचते हैं कि अगर हमारा ये हाथ मशीन में तब्दील हो जाता है या फिर कोई भी चीज़ बॉडी पार्ट मशीन में तब्दील हो जाता है तो हमारे पास इमेंस अमाउंट ऑफ पावर्स आ जाएंगे। आसान वर्ड्स में कहे तो हम साइबॉर्ग बन सकते हैं। बट इस वर्ल्ड में हमें वो क्लियरली दिखाया जाता है कि यहाँ पे हर एक छोटे से छोटी चीज़ को भी वो लोग मशीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फ्लैश को भी वो लोग छोटे से छोटे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से ह्यूमंस को बहुत ही ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ पावर्स मिल जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्रिमिनल्स भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मशीन्स में, और वो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और भी ज़्यादा क्राइम्स करते हैं। और इस कहानी में इसी क्रिमिनल्स को रोकने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है सेक्शन 9। और तो एक चीज मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट करने के लिए बोलूंगा कि इस एनिमे में भर भर के मिस्ट्रीज हैं और तो थ्रिलर सीन्स तो भर भर के हैं। नंबर 3, बर्सर्क, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एनिमे से एक है। शायद से इस एनिमे का आप लोगों को उतना ज़्यादा फैंडम नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हो उतना ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, और तो और इसका एनिमेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बंदा इस एनिमे को देख रहा है या फिर देख चुका है तो उसको पता होगा कि ये एनिमे क्या चीज़ है और ये आपको क्या सिखाता है, क्योंकि इसके अंदर का जो थीम है, इसके अंदर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, और तो और इसके अंदर का जो एक्चुअल मसला है वो देखने के बाद हर एक आदमी स्पीचलेस हो जाता। तो इस कारण में एक बंदा रहता है जिसका नाम है गट्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही स्किल्ड स्वर्ड्समैन होता है। ये कभी भी किसी ग्रुप में ज़्यादा देर तक नहीं टिकता अनटिल एंड अनलेस इसने ग्रिफिथ का ग्रुप ज्वाइन किया। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इस कहानी के जो सबसे बड़े फ्रेंडशिप जोन्स हमें दिखाया जाता है वो धीरे धीरे वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी में डेवलप होता है, जिसको देखने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 2, मॉन्स्टर, जो कि एक्चुअली एक बहुत ही खतरनाक वाला एनिमे होता है। बहुत लोग चैलेंज लेते हैं कि इसको खत्म कर देंगे लेकिन खत्म कर नहीं पाते। तो ये एनिमे बेसिकली सेट होता है जर्मनी में। यहाँ का बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर तेनमा बचाते हैं एक यंग लड़के और उसके बहन को जो कि मौत से लड़ रहे होते हैं। लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद तेनमा के सामने वही लड़का फिर से आके खड़ा हो जाता है और उसको ही मारने के लिए आ जाता है, और जिसका मोटिव उसको पता भी नहीं होता।
लाइक सोच लो, जिसका जान तुमने बचाया वो अगर खुद तुम्हारे सामने आके कहता है कि मैं तुम्हारा जान चाहता हूँ, तो तुम वहाँ पे क्या कहोगे? लाइक सुनने में इतना ज़्यादा डरावना वाला फील आता है कि देखने पे तो क्या होगा तुम समझ ही सकते हो। और उसी लड़की का नाम है जोहन लिंडबर्ग। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, प्लीज़ देख लो, ठीक है? 74 एपिसोड्स है, एक बार देख लो, बाकी सारे एनिमे ना फीके लग जाएंगे। एंड नंबर 1, विलेन सागा, जिसको भी मिलना चाहिए था कोई भी एक प्राइस या फिर कहो तो अवार्ड, कुछ भी कहो, क्रंचीरोल से कुछ भी एक मिल जाए तो हम लोग बहुत सारे खुश हो जाते। हम लोग का एक अलग ही फील हो जाता। बट जुत्सु काइसेन ने सब कुछ ले लिया। डम फैंस जो भी हो, समझने की कोशिश करो कि ये भी एक एनिमे है, इसको देखो पहले। देखते ही कोई नहीं है, मैंने वीडियो बनाया वो भी नहीं देखे, एनिमे तो दूर की बात है यारो। सो ये शो बेसिकली हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है और उसके साथ साथ फिक्शंस और ट्रू इंसिडेंट्स को भी बहुत ही ज़्यादा रेप्लिकेट करता है। इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक आदमी रहता है थॉरफिन, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंकिन वॉरियर का बेटा होता है। पर जब उसके पापा मर जाते हैं एक बैटल में बाय द हैंड्स ऑफ अस्केलर्ड, तब थॉरफिन ठान लेता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। पर बाद में जाके आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे और जिसको देखने के बाद आप लोग सिर्फ एक ही बात कहोगे, I have no enemies। ये शो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो में से एक है जिसको कोई भी नहीं देखता है, बहुत ही अंडररेटेड है। प्लीज़ जाके इसको देखो, इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा। सो ये लिस्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों ने कोई भी एनिमे इस लिस्ट में से देखा हुआ है सो प्लीज़ वो मुझे कमेंट में बता देना। और तो और हमें ये भी बताना कि आगे जाके आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड लास्टली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ये वाला पूरा का पूरा वीडियो, या फिर कहे तो ये वाला पूरा लिस्ट, ताकि वो लोग भी देख सके ये इतने सारे अच्छे अच्छे एनिमे। एंड लास्टली, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।